भगवान बिरसा मुंडा जी 24 साल की आयु पे शहीद हो गए। साहस की गहरी स्याही से पुरुषार्थ के पृष्ठों पर शौर्य की शब्दावली रचने वाले आदिवासियों के महानायक बिरसा भारतीय जमींदारों, जागीरदारों और ब्रिटिश शासकों के शोषण की गहरी भट्टी में झुलसते आदिवासी समाज के लिए जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ने वाले जननायक बिरसा आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर आदिवासी समाज को सशक्त करने वाले धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को झारखंड में हुआ। भारतीय इतिहास में बिरसा मुंडा एक ऐसे नायक थे जिन्होंने अपने क्रांतिकारी चिंतन से 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में आदिवासी समाज की दशा और दिशा बदलकर नवीन सामाजिक और राजनीतिक युग का सूत्रपात किया था। बिरसा मुंडा जी अंग्रेजों से लड़े और 24 साल की आयु में अंग्रेजों ने उनकी हत्या की। जो भी उन्होंने करना था वो उन्होंने 24 साल में कर डाला। 24 साल में ये शहीद हो गए। आदिवासियों के लिए, सिर्फ आदिवासियों के लिए, हिंदुस्तान के लिए अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हो गए। बिरसा मुंडा सही मायने में पराक्रम और सामाजिक जागरण के धरातल पर जननायक थे। बिरसा की गणना देश के महान क्रांतिकारियों में की जाती है। उन्होंने सामाजिक स्तर पर आदिवासी समाज को अंधविश्वासों और ढकोसलों के चंगुल से निकालकर पाखंड के पिंजरे से बाहर आने का रास्ता दिया। इसके लिए उन्होंने आदिवासियों को स्वच्छता का संस्कार सिखाया, शिक्षा का महत्व समझाया, सहयोग और सरकार का रास्ता दिखाया। उन्होंने आदिवासी जनता के जल जंगल जमीन के प्राकृतिक सार्वभौमिक मौलिक अधिकार प्राप्त करने के लिए अबुआ देशम, अबुआ राज, उलगुलान, जय जोहार, प्रचंड कोलाहल जैसे आंदोलन चलाए। लेकिन ब्रिटिश हुकूमत ने उनके क्रांतिकारी तेवर को भांपकर गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। इतिहास गवाह है, बिरसा ने जेल से माफी नहीं मांगी, अंग्रेजों की जी हुजूरी नहीं की। अंग्रेजों ने उन्हें धीमा जहर दिया। बिरसा मुंडा 9 जून 1900 को शहीद हो गए। सिर्फ 25 वर्ष की उम्र में उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जो संघर्ष किया, बलिदान दिया, वह असाधारण है। लेकिन हालात आज फिर वैसे ही हो गए जैसे बिरसा के वक्त थे। आदिवासी जंगलों से खदेड़े जा रहे हैं, उन्हें नक्सली और माओवादी बताकर मारा जा रहा है। आदिवासी बच्चियों की अस्मत दरिंदे नोच रहे हैं। पूंजीपतियों के भेष में दीकू अब भी मौजूद हैं। जंगलों के संसाधन तब भी असली दावेदारों के नहीं थे, अब भी नहीं है। देश को उलगुलान जैसे आंदोलन की जरूरत है, पर अब बिरसा हमारे साथ नहीं है। लेकिन बिरसा की विरासत को बचाने के लिए राहुल की आंखों में आदिवासियों के सामाजिक और आर्थिक विकास का विजन है, जो भारत के आदिवासियों और दलितों को मुख्य धारा में लाने के लिए तप रहा है। राहुल का मैनिफेस्टो अति पूंजीवादी के खिलाफ है। वो इकलौते ऐसे नेता हैं जो जल जंगल जमीन के लिए मुखर होकर बोल रहे हैं, मौलिक अधिकारों के लिए बोल रहे हैं, सड़क पर लड़ रहे हैं, संविधान के लिए चल रहे हैं। राहुल की यात्रा देश जोड़ने की यात्रा है। यह यात्रा ही बिरसा के सपनों के भारत की कल्पना को हकीकत में बदलेगी।